हेलो। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो देखो बेटे, हम पिछले वीडियो में काल के बारे में पढ़ रहे थे और काल का जो भूतकाल है उनका हमने संदिग्ध भूतकाल के बारे में पढ़ लिया था। और अब भूतकाल का एक अंतिम भेद बचा है, वो कौन सा है? हेतुमत भूतकाल। क्योंकि ये उसी वीडियो में पूरा करना चाहते थे, परंतु टेक्निकल वजह से वो ये छठा भेद रह गया था। तो आज हम इसमें लेते हैं छठा भूतकाल का छठा भेद है हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल क्या है भाई? इसमें क्या होता है, जो क्रिया का वह रूप जिससे भाई जो क्रिया है वो होती तो भूतकाल में है, परंतु जो पहली क्रिया है वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य तो होता है, परंतु जो कार्य या जो पहली क्रिया होती है वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य तो बीते समय में होता है, परंतु जो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वह हेतुमत भूतकाल कहलाती है। वह हेतुमत भूतकाल कहलाता है। देखो इसमें होता क्या है, यानी जो कार्य होता है, जो भूतकाल में जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यानी जो पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। वो कैसे होती है? जैसे यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। यानी देखो, अगर पहली क्रिया कौन सी है, यानी पहली काम कौन सा है? परिश्रम करना। अगर राम अच्छी पढ़ाई करता तो वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता। तो यानी पहले परिश्रम करता, यानी पहली क्रिया कौन सी पर निर्भर होते हैं? यानी पहली क्रिया अगर होगी तो ही आगे वाली क्रिया अच्छी होगी, अर्थात उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर अच्छी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यानी अगर बारिश अच्छी होती तो आने वाले समय में वो जो फसल है वो भी क्या होती? अच्छी होती। और यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। यानी समय पर आप जाते, यानी पहला जो कार्य सही होता तो ही दूसरी क्रिया, तो ही वो गाड़ी मिल पाती, यानी दूसरा कार्य होता। तो ये तो हुआ हमारा भूतकाल। ये तो कौन सा हो गया? अपना भूतकाल हुआ। भूतकाल के हमने 6 भेद हैं वो पूरे पढ़ लिए हैं। अब इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ना। अब हम आगे लेते हैं काल का ही जो अंतिम भेद है। काल का जो अंतिम भेद है भविष्यत काल। काल का अंतिम भेद कौन सा है? भविष्यत काल। देखो, आपको हर बिंदु वाइज हर इनके भेदों के बारे में सब जानकारी दी है। भविष्यत काल क्या होता है? यानी
क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है, होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल में देखो, अब भविष्यकाल का सीधी सीधी बात है, ये बात आप सबको पता है कि आने वाले समय में जो कार्य होगा वो किस काल में आएगा? भविष्यकाल में। यानी वो किस काल में आएगा? भविष्यकाल में। तो अब देखो हम भविष्यकाल के भेद पढ़ेंगे। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, यानी भविष्यकाल के भेद, भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। भविष्यकाल, अब देखो एक बार इनको फिर, सबसे पहले हमें भविष्यकाल की परिभाषा पढ़नी है, इनकी जानकारी प्राप्त करनी है कि क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता है या ज्ञान होता है, बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। और भविष्यकाल के भेद, यानी भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। ये इनके 3 भेद होते हैं। अब हम इन तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम सबसे पहले लेते हैं सामान्य भविष्यकाल। सबसे पहले कौन सा लेते हैं? सामान्य भविष्यकाल। तो चलो सामान्य भविष्यकाल के बारे में हम पढ़ें। सामान्य भविष्यकाल। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में आता है क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप का बोध होता है, कार्य के होने के सामान्य रूप का बोध होता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के, जिससे क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में होने का, आने वाले समय में
समय में सामान्य बोध होता है या साधारण बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि यानी जो सामान्य कार्य हो रहा है भविष्यकाल में आने वाले समय में, तो वो सामान्य भविष्यकाल में आता है। अब सामान्य भविष्यकाल की पहचान देखो, एगा, एगी और एंगे। पहचान, एगा, एगी और एंगे जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये पहचान है इनकी। उदाहरण देखो, उदाहरण में देखो, यानी क्या जुड़ा होगा, एगा, एगी और एंगे। तो देखो, राकेश विद्यालय जाएगा, यानी आने वाले समय में जाएगा। राकेश विद्यालय जाएगा। तो अंत में क्या जुड़ा है, एगा आशा कहानी सुनाएगी, आशा कहानी सुनाएगी। तो अंत में क्या जुड़ा है, एगी बच्चे पढ़कर घर जाएंगे, यानी एंगे जुड़ा है। एंगे जुड़ा है। तो देखो एक बार फिर, सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है, जो कार्य होता है वो सामान्य समय का बोध कराता है। कार्य के होने के सामान्य समय का बोध कराता है, वो सामान्य भविष्यकाल में आता है, यानी आने वाले समय में होगा, वो सामान्य भविष्यकाल में आता है। अब इनकी पहचान, एगा, एगी और एंगे जोड़े धातु के अंत में जुड़े रहते हैं। जैसे राकेश विद्यालय जाएगा, आशा कहानी सुनाएगी, बच्चे पढ़कर घर जाएंगे, रमेश जंगल में एक शेर देखेगा, अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिराएगी, आदि उदाहरण भी हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इनका दूसरा भेद, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। दूसरा कौन सा है, सामान्य भविष्यकाल। सॉरी बेटे, सामान्य भविष्यकाल तो हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल को पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल में होता है क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, वो संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य भविष्यकाल
भविष्यकाल कहते हैं, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है, आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना बनी रहती है, वो संभाव्य भविष्यकाल में आता है। वो कौन से में आता है, संभाव्य भविष्यकाल में। और संभाव्य भविष्यकाल की पहचान में क्या होता है कि क्रिया की समाप्ति के अंत में ए आई यानी वाक्य का आरंभ शायद या संभवतया से होता है। यानी पहचान में वाक्य का आरंभ शायद या संभवतया से होता है और वाक्य की समाप्ति ए आई से होती है। यानी वाक्य का आरंभ शायद और संभवतया से होता है और वाक्य की समाप्ति ए आई से होती है। ये इनकी पहचान है। और पहचान के बाद में यानी शायद और संभवतया, शायद और संभवतया और वाक्य की समाप्ति ए और आई से, ये इनकी पहचान है। पहचान के बाद में उदाहरण देखो। उदाहरण है शायद रमेश जंगल में एक शेर देखेगा। शायद रमेश जंगल में एक शेर देखेगा, नहीं देखे। शायद रमेश जंगल में एक शेर देखे। ज़रूरी नहीं है भाई देखे, शायद न भी मिले, परंतु जाएगा तो वो शायद या संभवतः वो किस में आ जाता है, संभाव्य में आ जाता है। राकेश विद्यालय जाए। शायद राकेश विद्यालय जाए। शायद राकेश विद्यालय जाए। हो सकता है आशा कहानी सुनाए। हो सकता है आशा कहानी सुनाए। हो सकता है आशा कहानी सुनाए। तो ये किस में आ जाएंगे, संभवतया भविष्यकाल में। यानी शायद और संभवतया से वाक्य प्रारंभ होता है और वाक्य की समाप्ति ए और आई से होती है। और शायद या शायद के स्थान पर संभवतया भी आ सकता है। अब हम तीसरा इसका भेद पढ़ेंगे, हेतुमत भविष्यकाल। हेतुमत भविष्यकाल, इसमें क्या होता है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे हेतुमत भविष्यकाल में क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो। भविष्य में होने वाली क्रिया किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। हेतुमत भविष्यकाल। तीसरा भेद कौन सा है, हेतुमत भविष्यकाल। हेतुमत भविष्यकाल में क्या है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे जो क्रिया है, जो भविष्य में होने वाली जो क्रिया है वो किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। उसे हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। और हेतुमत भविष्यकाल की पहचान में क्या है इसमें कि इनमें दो क्रियाएं होती हैं और दोनों क्रियाओं का अंत गा और गी और गे से होता है। यानी दोनों क्रियाओं का अंत गा और गी से, जैसे यदि क्रिया की पहचान गा और गी से होता है। यानी क्रिया का अंत गा गी और गे से होता है। गा गी और गे से, गई से होता है। उदाहरण में देखो। उदाहरण में यदि राकेश परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा।
करेगा तो अवश्य सफल होगा। यदि यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ठीक है बेटे, हमारा काल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए, तीनों काल पूरे करवा दिए हैं। ओके, धन्यवाद।